13 जून को भारतीय वायुसेना का विमान कुछ ऐसे क्रैश हुआ था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बस अभी समझो 13 जून को सुबह लगभग 10 बजे ये एंटोनोव 32 नाम का एयरक्राफ्ट रूटीन शॉर्टी के लिए टेक ऑफ करता है और असम के जोरहट में रोरा एयरफोर्स स्टेशन के लिए लैंड करने वाला था। क्रैश को समझने से पहले इस बात को समझो, एंटोनोव 32 एक्चुअली एक रग्ड ट्विन इंजन टर्बोप्रोप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो खराब वेदर में भी आसानी से कंट्रोल हो पाए और छोटे या कच्चे रनवे पर टेक ऑफ या इजीली लैंड कर सके। ट्विन इंजन टर्बोप्रोप यानी एयरक्राफ्ट में दोनों विंग्स के नीचे एक एक इंजन लगा होता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर प्लेन्स और जेट में होता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को बाकी एयरक्राफ्ट से अलग बनाता है ये टर्बोप्रोप मैकेनिज्म। टर्बोप्रोप एक्चुअली एक जेट इंजन और एक प्रोपेलर का कॉम्बिनेशन है। इंजन के अंदर गैस टरबाइन होती है जो सामने वाले प्रोपेलर यानी फैन ब्लेड को रोटेट करने में हेल्प करती है। आसान भाषा में दोनों के डिफरेंस को कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि नॉर्मल जेट एयरक्राफ्ट में इंजन सीधा थ्रस्ट बनाता है, लेकिन टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट में इंजन पहले प्रोपेलर को घुमाता है और फिर प्रोपेलर एयरक्राफ्ट को आगे पुश करता है। रोरिया एयरफोर्स स्टेशन पर सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था। एंटोनोव AN-32 रनवे पर उतर चुका था और ऐसा लग रहा था कि लैंडिंग बिना किसी दिक्कत के पूरी हो जाएगी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद एयरक्राफ्ट रनवे की सेंटर लाइन से हटने लगा कुछ इस तरह से। इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि क्रैश के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट में आग लग गई और पूरा एरिया धुआं से भर गया। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 6 में से 5 जवान ऑन द स्पॉट शहीद हो गए। कोई कह रहा है कि फ्रंट गियर लैंडिंग में इश्यू आने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट और स्पेशल है क्योंकि ये एक ही उड़ान में 7.5 टन कार्गो, 50 पर्सन या 42 फुली इक्विप्ड पैराट्रूपर्स को एक साथ लेकर उड़ सकता है। ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि MiG-21 जो कई दशक तक भारत की सेवा करने के बाद अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, उसके दौर का ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आज भी सर्विस में है। ये पहली बार नहीं है, पिछले कुछ सालों में इस एयरक्राफ्ट से जुड़े कई मेजर एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। 13 जून 2019 सेम फ्लाइट जोरहट एयरफोर्स से टेक ऑफ करने के 33 मिनट बाद ग्राउंड कंट्रोल से कॉन्टैक्ट टूट गया था, जिसमें 13 लोगों की जान गई। 22 जुलाई 2016 फिर से यही एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए निकला था, जिसमें 29 लोगों की जान गई। हर हादसे के बाद एक इंक्वायरी बैठेगी, रिपोर्ट्स लिखी जाएगी, लेकिन सवाल वही रहता है कि हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ भूलकर अगले हादसे का इंतजार करने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।